हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो देखिए साथी, आप सभी जानते हैं कि जो स्टैटिक जीके है उसमें बिल्कुल नई नई चीजें आने के चांस रहते हैं, जिसमें से आप लोग हर एक राज्य के रंगमंच और आप जो राज्यवार नृत्य होते हैं, लोक नृत्य, उनको आप बेहतरीन तरीके से याद कर चुके हो और ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या रही होगी। इसमें आपको कोई भी समस्या रही होगी, बताइए कोई समस्या रही हो तो, कोई समस्या रही हो तो बताइए आप लोग, फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे कि कोई समस्या रही या नहीं रही। बताइए बच्चा, ये सब कुछ अच्छे से याद हो गया आपको? ये सब कुछ अच्छे से याद हो गया? तो आज आप और बढ़िया तरीके से चीजों को याद करोगे। हर एक राज्य के अपने अलग अलग नववर्ष होते हैं। हर एक राज्य के अपने क्या क्या होते हैं, अलग अलग नववर्ष होते हैं। जैसे कहीं पर वुशु कही जाता है, कहीं पर आषाढ़ी बीज कही जाती है, कहीं पर उसी चीज को लोसार कहते हैं और कहीं पर उसी चीज को लुसुंग कहते हैं। एक एक चीज नोट करते रहना, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है अपना जो उत्तर भारत है, जैसे अपना मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान के कुछ हिस्से हो गए, बिहार हो गया, अपना यूपी हो गया, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो ये जो कुछ उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे आप कहते हो हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष तो जो चैत्र का महीना होता है वो हिंदुओं का पहला महीना होता है। क्या होता है? प्रथम महीना। ये राज्य देखोगे कि सारे के सारे हिंदू बहुल आबादी है, तो इनमें जो नववर्ष होते हैं, न्यू ईयर होती है, उसे चैत्र नवरात्रि या चैत्र प्रतिपदा, जो नवरात्रि का पहला दिन होता है वहां से शुरू होता है। इसको चैत्र नवरात्रि या चैत्र प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आप याद करो चैत्र, तो एक चीज याद रखिएगा कि ये अपने उत्तर भारत से जुड़ी हुई है। जो नवरात्रि होती है चैत्र की नवरात्रि। उत्तर भारत, इतने राज्य ना लिख के उत्तर भारत लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं उगादी, जो तेलुगु नववर्ष होता है। आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश से लगते हुए कर्नाटक के हिस्से हैं वहां भी तेलुगु काफी हद तक बोली जाती है। तो तेलुगु का जो नववर्ष होता है, तेलुगु लोगों का जो नया साल शुरू होता है, उसे उगादी कहते हैं। क्या कहते हैं? उगादी। उसे क्या कहते हैं? उगादी कहते हैं। कैसे याद करोगे कि तेल क्या फसल उगादी? क्या तुमने तेल की फसल उगादी? तेल की फसल किससे होती है? सरसों से होती है। ट्रिक देखो कैसे याद करोगे। सरसों से क्या मिलता है? तेल। तो क्या कहोगे? क्या तुमने तेल उगादी? और तेल से याद कर देना तेलुगु, कि उगादी किसका नववर्ष होता है? उगादी तेलुगु नववर्ष होता है। तेल की फसल उगादी, तुरंत याद हो जाएगा कि उगादी कौन सा नववर्ष होता है। अरे फसल नहीं उगाते तो तेलुगु नववर्ष होता है। एक एक चीज तुम देखना कितना बढ़िया। गुड़ी पड़वा, जहां जहां महाराष्ट्री लोग रहते हैं, मराठी लोग रहते हैं, तो मराठी लोग क्या खाते हैं? मतलब उनका जो नववर्ष होता है उसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़ी पड़वा। इस दिन लावड़ी गीत गाए जाते हैं, तमाशा रंगमंच का आयोजन किया जाता है। अब कैसे याद करोगे गुड़ी पड़वा? गुड़ी और पड़वा, तो देखो एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, यहां से याद रखिएगा मरा। जैसे कुछ लोग होते हैं मरा, और गुड़ खाने के लिए मरा। गुड़ खाने के लिए मरा कैसे याद करोगे? कि गुड़ होते हैं ना, गुड़,
जो गन्ने के रस से गुड़ बनता है। कुछ लोग गुड़ के इतने शौकीन होते हैं, गुड़ के इतने शौकीन होते हैं कि अगर उन्हें गुड़ ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे में वो मर गया हो। इतने गुड़ के शौकीन होते हैं कि अगर उन्हें गुड़ खाने के लिए ना मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मर जाएंगे। तो गुड़ी मरा, इस तरीके से याद करिएगा। मड़ ऐसे भी याद कर सकते हो, गुड़ी मरा। अब क्लियर है कि गुड़ नहीं मिला, इंसान मर गया। तो ये महाराष्ट्र, गोवा, मुख्य तौर पर आप लोग मराठी से संबंधित रखिएगा। आगे आ जाता है अपना मणिपुर। मणिपुर में जो नववर्ष होता है उसको चैरोबा नववर्ष बोलते हैं। मणिपुर में जो नववर्ष होता है उसको चैरोबा बोलते हैं और उसको सजीबू नोंगमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीबू नोंगमा। अब देखो कैसे याद करोगे। चैरोबा, जिस व्यक्ति के पास मणि होगी, मान लेता हूं तुम्हें मणि मिल गई, तुम्हें क्या मिल गई? नाग वाली मणि मिल गई, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम रेलवे में भर्ती हो सकते हो, दिल्ली पुलिस में भर्ती हो सकते हो। मतलब मणि में जब तुम्हें मणि मिलेगी तुम्हारे पास शक्ति आ जाएगी, और फिर जब तुम्हारे पास शक्ति आ जाती है तो तुम दूसरे पर रोब झाड़ोगे। तुम दूसरे पर क्या करोगे? अपनी शक्ति का रोब झाड़ोगे। तुम दूसरे पर अपनी शक्ति का रोब झाड़ोगे, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास मणि आ गई। तो चैरोबा, सजीबू नोंगमा। और भाई किसी को तुम जीने नहीं दोगे। कोई, जब तुम्हारे पास मणि आ जाएगी फिर थोड़ी ना तुम किसी को जीने दोगे। फिर तो तुम जिसको एनटीपीसी बनाना चाहो एनटीपीसी, जिसको दिल्ली पुलिस बनाना चाहो उसको दिल्ली पुलिस, तुम तो धुआं उठा दोगे। और अभी तुम सब लोग शेयर कर दो, नहीं तो कल तुम्हें धुआं उठा दूंगा। क्यों? क्यों कल मैं आऊंगा नहीं, तुम्हें धुआं उठ जाएंगे। फिर सजीबू, तो जीबू मतलब किसी को जीवित थोड़ी ना छोड़ोगे। मणि मिल गई, रौब दिखाओगे। तो मणिपुर, सजीबू, चैरोबा। मान लेता हूं तुम्हें मणि मिल गई, मां मां मणि मिल गई, मां मणि मिल गई, मां मणिपुर। ऐसे भी याद कर सकते हो। आगे आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो नववर्ष होती है इसी को नवरेह कहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो नया साल आता है उसे नवरेह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। क्या कहते हैं? नवरेह कहते हैं। याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर में नववर्ष आता है उसे नवरेह कहते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे? जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर, तो कश्मीर में कितने आतंकवादी मर रहे? कश्मीर में कितने आतंकवादी मर रहे? कश्मीर में कितने आतंकवादी मर रहे? तो रेह नाम जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले में और कहीं आपको नहीं मिलेगा। ट्रिक ऐसी ही बनाई जाती है, ना कि वो लंबी वाली गाली जो गाने वाली ट्रिक होती है। बहुत ही छोटी 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 और ट्रिक शब्द में ही होती है। शब्द के अलावा यदि आप ट्रिक गानों में याद कर रहे हो तो आप हो खच्चड़, उसका कोई फायदा नहीं है। कश्मीर में कितने आतंकवादी मर रहे? कश्मीर के लोगों के हाथों में पत्थर, भांड पाथेर और कट ही कट, पूंछ सी काट दी, अब दुम भी ना हिला पा रहे। कौन कौन? आतंकवादी उफ उफ कर रहे हैं। ये यहां के डांस हो गए। एक ही ट्रिक से देखो कभी नहीं भूल सकते। पत्थर है उनके हाथ में, ये रंगमंच हो गया। ही कट, पूंछ सी काट दी, दुम भी नहीं हिला पा रहे, उफ उफ कर रहे। कौन? वहां के आतंकवादी, जम्मू कश्मीर के। आगे आ जाता है थापना। क्या जाते हैं? थापना। तो राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र होता है, राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र होता है तो उसमें थापना। अब देखो, मार वाड़, मार वाड़ और थप्पड़। थापने से क्या याद करोगे? थप्पड़। तो थप्पड़ मारवाड़, थापना एक ऐसा थप्पड़ थापूंगा, याद करोगे। ऐसे बोलते ना कुछ लोग, तो थापना से याद कर लेना। मारवाड़, थापना, मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़ कहां पर है? राजस्थान में है। मारवाड़ कहां पर है? राजस्थान। तो मारवाड़ी क्षेत्र की जो न्यू ईयर होती है,
जो नववर्ष होता है उसको थापना कहते हैं। क्या कहते हैं? थापना। आगे आ जाते चेती चांद। क्या आ जाते? चेती चांद। ये सिंधी क्षेत्र, कुछ गुजरात महाराष्ट्र में सिंधी जनसंख्या रहती है। क्या रहती है? सिंधी जनसंख्या रहती है। वहां के लोग जो नया साल मनाते हैं उसको चेती चांद कहते हैं। क्या कहते हैं? चेती चांद। कैसे याद करोगे? सीधी। एक काम करो, अपनी आंखों को सीधी करो, ओ ऊपर की तरफ देखो, क्या दिखाई दे रहा है? चांद दिखाई दे रहा है। आंखों को सीधा करो, सीधा ऊपर देखो, ओ रोके रखो वहीं पर, दिखाई दिया? अरे उस बादल के पीछे थोड़ा सा साइड में चांद। सीधी रखना आंखों को। सिंधी, तो सिंधी के जो नववर्ष होता है उसको चेती चांद कहते हैं। क्या कहते हैं? चेती चांद। जो सिंधी नववर्ष होता है उसको चेती चांद कहते हैं। क्या कहते हैं? चेती चांद। फिल्म हूं मैं पूरी। उसको चेती चांद कहते हैं, याद रखिएगा। वही याद करा दूंगा। ये मेरी खुद की ट्रिक है और तुम्हें सच बताऊं, पता नहीं तुम यकीन करोगे नहीं करोगे, ये अभी बना रहा हूं, कुछ पहले से नहीं पढ़ा। दिस इज ऑल गोइंग टू अभी, नाउ नाउ। ये नाउ नाउ मतलब अभी जा रहा है तुम्हारे पास। बिल्कुल ताजी माल है ये। इसमें कोई बासीपन नहीं है कि कई साल पहले बनाई हो, सुबह बनाई हो। बिल्कुल अभी ताजी, एकदम ताजी। चलिए, विशु। विशु ये केरल में, और केरल का जो हिस्सा कर्नाटक से लगा हुआ है उसमें मुख्य तौर पर वीर। ये केरल की विशु। ये किसकी है? केरल की। देखो कितनी अच्छी ट्रिक बनेगी। केरल और विश, यहां से याद रख लेना। देखो बच्चा, विश का मतलब होता है तुम्हारी कोई इच्छा। तुम्हारी कोई इच्छा, जैसे तुम विश मांगते हो, कोई इच्छा मांगते हो, भगवान मेरा उससे ब्याह करवा दे, भगवान मुझे दिल्ली पुलिस की नौकरी दिला दे, भगवान मेरे दुश्मन को मार दे, भगवान ये जमीन मेरे नाम करा दे, भगवान मुझे रेलवे में भर्ती दिला दे। तो तुम रेल वेल में भर्ती की विश मांगते हो, नहीं मांगते? और रेल की भर्ती की तो छोड़ो, अभी तो तुम विश मांग रहे हो भगवान एनटीपीसी का पेपर करा दे। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी वो बाद की बात है। अभी तुम्हारी विश क्या है? विश का मतलब क्या होता है? विश का मतलब होता है इच्छा। अभी तुम्हारी इच्छा क्या है? रल। रल मतलब रेल। भाई केरल से रेल, केरल से रेल, रेल याद कर लेना, केरल रेल। तो तुम्हारी विश यही है ना, भगवान रेलवे का पेपर हो जाए। हमारी भी विश यही है, भगवान 1.5 साल हो गया, अब तो पेपर करा दे, है कि नहीं? हम सबकी विश वही है। तो केरल रेल से याद कर लेना। देखो कैसी धांसू ट्रिक है, तुम भी नहीं सोच रहे। चलो तुम बनाओ, देखता हूं तुम बना पाते हो नहीं बना पाते। चलो इसकी बनाओ, वैसाखी की बनाओ पंजाब से। वैसाखी की बना के बताओ कि पंजाब, लेकिन ट्रिक बनाना, और ट्रिक मजेदार होनी चाहिए, शब्द से मिलती जुलती होनी चाहिए, और शब्द देखते ही तुरंत याद आ जानी चाहिए। एक एक ट्रिक बताओ पंजाब की जो बताओ, और कितनी बढ़िया ट्रिक बनेगी इस पर। इस पर कितनी बढ़िया ट्रिक बनेगी, बनाओ। बनाओ। तो जब कोई लोग नव वर्ष मनाते हैं, मानो जब पंजाबी इतने ज्यादा खुशमिजाज लोग होते हैं, अब वो जब नव वर्ष मनाते हैं तो वो एक प्याला ले लेते होंगे पटियाला पैग, और पटियाला पैग बना के किस तरह से करते होंगे, ओ साकी साकी रे, साकी साकी रे, अप्यास अपास आ, न दूर जा, साकी साकी रे, साकी साकी रे। अरे जब न्यू ईयर होती है तो न्यू ईयर पे लोग दारू पीते हैं ना, तो जो दारू के पैग बनाता है उसे साकी कहते हैं। साकी, ओ साकी साकी रे। ये गाना तुमने पिक्चर उसमें देखा होगा शादियों में, ये शराबियों का, नशेड़ियों का, पियक्कड़ों का फेवरेट सॉन्ग होता है कई सौ सालों से। तो साकी, और पंजाबी पटियाला वहीं से याद कर लेना, ओ साकी साकी रे। पंजे में पैग पकड़कर, ये पंजा होता है ना हाथ का पंजा,
पंजे में पैर पकड़कर साकी साकी रे, साकी साकी रे। कुछ लोग तो यहां रख लेते हैं, अलग अलग किस्म के मिलते हैं। तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारे मामा, तुम्हारे फूफा, इस तरीके के जो लड़के के मामा फूफा होते हैं, वो इस कैटेगरी के लोग होते हैं कि भाई साहब पंजे में पैक को पकड़ के सर पे रख ले में और सर पे रख के साकी साकी करते हैं, तो वहां से तुम्हें याद हो जाएगा। और ये एक प्रकार का ऐब होता है, साकी साकी करना। हमारे गांव में ऐब कहते हैं। ऐब का मतलब समझते हो ना, बड़ा ऐबदार छोरा है। ऐब का मतलब होता है कि ये बड़ा ही नालायक खच्चड़ किस्म का बालक है, ऐबदार आदमी है, मतलब नुकसान करता रहता है। तो पंजाब, पंजे में यदि तुमने साकी साकी कर रहे हो तो ये एक प्रकार की ऐब, एक प्रकार की गंदी आदत है। तुझमें खराब ऐब लग गया, ऐसे कहते ना घर वाले, खराब आदत, साकी साकी। चलिए आगे आ जाता है बंगाल और त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा में भी बहुत सारे लोग बंगाली बोलते हैं। असल में पहले त्रिपुरा बांग्लादेश से लगता है। अब जब बांग्लादेश नहीं बना था तब तो पूरा भारत से लगता था, बंगाल से लगता था, तो वहीं से याद कर लेना। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, पोहला बेशाख, पोहला बोशाख, पहला बोशाख। अब देखो पैसे पहला, अभी तक कोई सा भी पैसे नहीं आया, पैसे पहला बोशाख, बोईशाख। और याद करो, और याद करो, और कोशिश करो, और कोशिश करो, बताओ पोहला बेशाख। कुछ बनाने की इसमें ट्रिक निकालो, कुछ ट्रिक निकालो। देखो निकल गई, निकल गई ट्रिक, देखो निकल गई। बंगाल, बंगाल, ये क्या हो जाता है, गाल हो जाता है। क्या हो जाता है, गाल। और कल हमने यात्रा, जात्रा याद किया था ना, जात्रा कि जात्रा इसका रंगमंच भी होता है। अगर तुमने पापा से जात्रा के लिए पैसे मांगे, गाल, गाल से बन गया गाल। अब जैसे मान लेता हूं कि ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो कि नव वर्ष के दिन, नव वर्ष के दिन अगर कोई, जैसे गांधी जी की बात थी ना कि कोई अगर तुम्हें कुछ कहे तो तुम उस पर पहला गाल आगे कर दो, पहला गाल। यहां भटाक देसी पड़े, फिर दूसरा गाल आगे कर दो, फिर भटाक देसी पड़े, फिर तीसरा गाल आगे कर दो, फिर भटाक देसी पड़े, फिर चौथा गाल आगे कर दो, फिर भटाक देसी पड़े, तो फिर उसकी हवा बना दो। 4 खा लो, 5वें में उसकी हवा बना दो। गांधी जी 3 के लिए कहते थे, मैं 5 के लिए कह रहा हूं, ठीक है। पहले गाल आगे करो, रहपटा दूंगा, आगे करो। बोई साख, याद रख लीजिएगा, बोई साख, पोहला बोई साख। तो पहले गाल आगे करो रहपटे के लिए, यात्रा से याद कर लेना। अभी यात्रा पर भेज दूंगा। पंजाब मतलब बंगाल में तूने पापा से पैसे मांगे तो क्या कहेंगे, पापा नववर्ष मंगाने नहीं जाना है, पापा आई वांट टू डू हैप्पी न्यू ईयर पार्टी। बोला यहां आया, बोला पहले गाल आगे कर, भटाक पहला। बोला भेजू तुझे यात्रा पर अभी, यहीं। और एक और कह देते उल्लू के पट्टे, यहीं तुझे आकाश गंगा की सैर करा दूंगा, एंड्रोमीडा तक भेज दूंगा, ब्लैक होल के चक्कर काट के आएगा अभी। तो चलिए याद रखिएगा, पहला बैसाख पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु की होती है पुथांडु। तमिल लोग जो होते हैं वो कौन सा मनाते हैं, पुथांडु मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पुथांडु। तमिल लोगों का क्या होता है, पुथांडु। अब देखो तमिलनाडु, पुथांडु, तमिलनाडु, पुथांडु। और किसी भी राज्य में पीछे डू नहीं लगा होता, और किसी और जो आपका वो आती है नई साल, उसमें डू नहीं लगा होता, इसी में डू लगा होता है। तमिलनाडु पुथांडु, तमिलनाडु पुथांडु। चलिए असम का जो नववर्ष होता है, असमिया लोगों का यह सबसे अच्छा त्योहार होता है। असम का सबसे अच्छा त्योहार बोहाग बिहू। असम का और अपने उत्तरी पूर्वी राज्यों का सबसे बेहतर त्योहार होता है बोहाग बिहू। कैसे याद करोगे, बोहाग की जगह इसको सुहाग कर लो, बोहाग की जगह इसको सुहाग कर लो। मान लेता हूं नया साल और तुम्हारी हो गई शादी उसी दिन, तो तुम्हारा मतलब
एक एक कहते ना सुहाग, सुहाग हो गया तुम्हारा, सुहाग हो गया। और असम, और तुम्हें असीम खुशी है, तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बुहाग से याद कर लेना सुहाग। और असम, असम की क्या हो गई, तुम्हें असम खुशी मिलेगी। मान लेता हूं तुम्हारी नव वर्ष, नव से ऐसे भी याद कर लेना, नव वर्ष, नव से याद कर लेना नई नई, नई नई तुम्हारी शादी हुई है, नया नया तुम्हारा सुहाग बना है, तो तुम्हें असीम खुशी होगी, तुम्हें बड़ी खुशी होगी। देखो मुझे कहते हुए कितनी खुशी हो रही है, तुम्हें सुनते हुए कितनी खुशी हो रही है। तो अगर यहां पर तुम्हारा सुहाग बन गया तो सोचो कितने अल्टीमेट लेवल की खुशी होगी, होगी नहीं होगी। चलिए आगे आ जाता है पण संक्रांति। जो अपना उड़ीसा होता है उसे पण संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पण संक्रांति। पण संक्रांति कैसे याद कर सकते हो? ओ पान वाले, और पान वाले, एक पान लगाइयो, ओ पान वाले। तो ओ का मतलब उड़ीसा, ओ पान वाले पान लगाइयो, ओडिशा, ओ पान वाले पान लगाइयो। और कहीं पर भी ऐसा नहीं आया, और न ही राज्य ऐसा आया, और न ही तुम्हारी ऐसा कहीं पर कोई नववर्ष आया कि जहां तुम्हें पान की जरूरत पड़े। जहां तुम्हें पान की जरूरत पड़े, ओ पान वाले। चलिए, जुड़ शीतल। बिहार और झारखंड में चैत्र प्रतिपदा के अलावा एक और नववर्ष होता है, जुड़ शीतल। जुड़ शीतल, जुड़ शीतल। बिहार और झारखंड ये पहले जुड़े हुए थे, वहां से याद कर सकते हो। बिहार और झारखंड ये पहले जुड़े हुए थे ना, बिहार और झारखंड ये पहले जुड़े हुए थे। चलो एक और याद कर लो, एक और याद कर लो। जुड़े या जुड़ शीतल, शीतल से याद कर लो। झुमरी तलैया याद है? झुमरी तलैया, तल से याद कर लेना, झुमरी तलैया। तो झुमरी तलैया बिहार में है। झुमरी तलैया कहां पर है? बिहार में है। शीतल, तल से याद कर लेना, झुमरी तलैया। झुमरी तलैया कहां पर है? बिहार में है। शीतल। आगे आ जाता है 15 विक्रम संवत। इसको छोड़ो, 3-4 और लिख लीजिए। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अपना अरुणाचल प्रदेश जो होता है, यहां पर तिब्बती जनसंख्या ज्यादा है, तिब्बत बौद्ध जनसंख्या ज्यादा। तो तिब्बती नववर्ष होता है, तिब्बती नववर्ष, जिसको बेटी मेरे लोसार फेस्टिवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोसार। तो तिब्बती नववर्ष को लोसार कहा जाता है। जबकि यदि सिक्किम के लोग मनाते हैं तो उसको लुसुंग कहा जाता है। सिक्किम के लोग मनाते हैं तो उसे लुसुंग, सिक्किम के लोग मनाते हैं लुसुंग। गुजरात में एक जगह है कच्छ, कच्छ की खाड़ी तो आपने सुना ही होगा, कच्छ की खाड़ी तो सुना ही होगा गुजरात में। तो कच्छ की खाड़ी में यहां पे जो नववर्ष होता है उसको आषाढ़ी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आषाढ़ी बीज। नववर्ष को आषाढ़ी बीज कहा जाता है, लिख लेना। नववर्ष को आषाढ़ी बीज कहा जाता है। नववर्ष को क्या कहा जाता है बेटी? आषाढ़ी बीज कहा जाता है। और सिक्किम में लुसुंग, भूटिया ट्राइब मनाती है इसे। अरुणाचल प्रदेश में एक संग केन भी होता है और लोसार भी होता है। क्या होता है? लोसार भी होता है। एक को लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश का संग केन, ये इनका खुद का होता है। संग केन किसका होता है बेटी? खुद का होता है। संग केन इनका खुद का होता है। और यहां पर जो तिब्बती लोग रहते हैं वो क्या मनाते हैं? लोसार मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लोसार मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटी? लोसार मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लोसार। उसके आगे नागालैंड का लिख लो। तो नागालैंड के जो लोग हैं वो म्यांमार वाली मनाते हैं नववर्ष। इसको कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है बच्चा थिन ज्ञान। क्या कहा जाता है? थिन ज्ञान, थिन ज्ञान।
अब देखो कैसे याद करोगे। नागा का ज्ञान, नागा भाषा का ज्ञान, लद्दाख, लद्दाख लो सार, लद्दाख लो सार, लद्दाख लो सार। अरुणाचल प्रदेश का भी लो सार महोत्सव, सिक्किम का लूसुंग। तो अगर कोई गाने गाता है, आपको रोड पर मिलता है, तो आप उसे सिक्किम में सिक्के दे देते हो ना। रोड पर बहुत सारे रानू मंडल टाइप कोई गाना गाता है, तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी, मुझे तो इस पर सिक्के भी ना दोगे तुम। अगर मैंने ऐसा गाना गाया तो सिक्के मिलते हैं ना, सिक्के। ऐसे याद कर लेना। कच्छी न्यू ईयर, आषाढ़ी बीज, आषाढ़ी बीज, आषाढ़ी बीज, इसको याद रखिएगा। कच्छी न्यू ईयर ये गुजरात का क्षेत्र होता है, कच्छ। जबकि नागालैंड थिन ज्ञान और अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है संगकेन। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाता है बच्चा? संगकेन हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश का संगकेन, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हो जाता है? संगकेन हो जाता है। इस तरह तुमने देखा कि तुम्हें लगभग के लगभग क्या हो गए, हमने अपने भारत के ये याद कर लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, चैत्र नववर्ष, चैत्र प्रतिपदा, यह किस राज्य से संबंधित है? चैत्र प्रतिपदा यह किस राज्य से संबंधित है? चैत्र प्रतिपदा यह किस राज्य से संबंधित है? दांत मत फाड़ो, अब उत्तर दो। दांत मत फाड़ो, अब उत्तर दो। बताओ। बहुत अच्छे। चैत्र प्रतिपदा और गुड़ी पड़वा, चैत्र प्रतिपदा और गुड़ी पड़वा। पहले और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर दो। चैत्र प्रतिपदा और गुड़ी पड़वा। तभी कहता हूं शेयर वेयर कर दिया करो तो तुम्हारी क्लास चलती रहेंगी। ये बसंती तभी तक नाचती है। और सुनो, जय और वीरू की जान की फिक्र नाइस है, कल मरे आज मर जाए। चलिए आंसर दो। बिल्कुल सही बेटा। चैत्र प्रतिपदा अपने उत्तर भारत के हिंदू क्षेत्रों में मनाया जाता है। यूपी, बिहार, राजस्थान के कई क्षेत्रों में, यूपी, बिहार, राजस्थान के क्षेत्रों में। गुड़ी पड़वा जो होता है, क्या होता है? गुड़ी पड़वा। गुड़ नहीं खाया तो मर जाऊंगा, गुड़ नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। गुड़ी पड़वा, या बच्चे को गुड़िया, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, उनके हाथ से गुड़िया ले लो, ओ ऐसे रोते ऐसे रोते, जैसे इमरान खान से हमने पाकिस्तान ले लिया हो, सिसक सिसक के रोते हैं। तो मराठी क्षेत्र, महाराष्ट्र और गोवा के मराठी क्षेत्रों में गुड़ी पड़वा होता है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश से संबंधित, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? इनमें से कौन सा हिमाचली न्यू ईयर है? इनमें से कौन सा हिमाचली न्यू ईयर है? इनमें से कौन सी हिमाचली न्यू ईयर है? बताइए। गुड़ी पड़वा, जुड़ शीतल। तो गुड़ी पड़वा तो आप जानते हो मराठी, महाराष्ट्र, जुड़ बिहार और झारखंड, ये दोनों पहले जुड़े हुए हैं, और शीतल झुमरी तलैया। तो चैत्र नववर्ष, ये जितने भी ज्यादातर पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में भी हिंदू है, और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से वो हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। तो चैत्र नववर्ष या चैत्र प्रतिपदा ये हिमाचल प्रदेश का ही होता है। आगे आ जाता है आपका उगादी, ये किस राज्य से संबंधित है? बताइए तुमने कौन सी फसल उगादी, ये किस राज्य से संबंधित है? मुख्य राज्य बताना है। उगादी, तुमने कौन सी फसल उगादी? उगादी, तुमने कौन सी फसल? तो जो तेलुगु भाषी क्षेत्र होते हैं, तेल की फसल उगादी तुमने। जो तेलुगु भाषी क्षेत्र होते हैं,
जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तेलुगु भाषी क्षेत्र और तेलंगाना के तेलुगु भाषी क्षेत्र, तो वहां पर क्या मनाते हैं? उगादी। उगादी। नवरेह, नवरेह ये किसका? नवरेह ये किस राज्य का न्यू ईयर है? नवरेह ये किस राज्य का नववर्ष है? तो कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी मर रहे। कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी मर रहे। थापना ये किस राज्य से संबंधित है? थापना किस राज्य से संबंधित है? थापना। अभी 11 बजे पॉलिटी की क्लास होगी, संविधान की क्लास होगी। क्या नाम है? दिल्ली पुलिस वालों या एनटीपीसी वालों, सुन लो सब लोग, 11 बजे संविधान की एक एक साथी देखिए। और अभी जैसे हमारा ये जल्दी खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो जो मैंने पिछले 3-4 दिनों में कराए उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मतलब उन्हें रिवाइज जरूर कर लेना। तुम लोग बंद करना इस क्लास के तुरंत बाद और पहले 2-3 दिन का रिवाइज करना। थापना। थापना यह किस राज्य से संबंधित है? तो थप्पड़ मारवाड़। थप्पड़ मारवाड़ तो राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है, उस स्थान पर बताओ कहां पर मुझे थापना है। उस स्थान पर बताओ जहां पर मुझे थापना है। और मारवाड़ थप्पड़ से याद रख लेना, थप्पड़ मारवाड़। चेरोबा यह किस राज्य से संबंधित है? चेरोबा उत्सव यह किस राज्य से संबंधित है? या चेरोबा किस राज्य का नववर्ष है? चेरोबा यह किस राज्य का नववर्ष है? चेरोबा किस राज्य का नववर्ष है? चेरोबा किस राज्य का नववर्ष है? तो अगर तुम्हें क्या मिल गई? मणि मिल गई, तो तुम तो दुनिया पर रोब झाड़ोगे। अगर तुम्हें मणि मिल जाती है, तुम थोड़ी ना किसी को जीने दोगे, तुम तो सब पे रोब झाड़ोगे। अरे तुम तो मुझ पर रोब झाड़ोगे, नाच नचाओगे। फिर कौन गुरु कौन चेला? और बिना गुरु चेला अकेला। नो, विदाउट गुरु नहीं। गुरु इज गुरु, चेला इज चेला। विदाउट गुरु चेला इज अकेला। तो तुम लोग जल्दी से आंसर दो। आज तुम्हारी सबकी विश क्या है? आज की इच्छा क्या है? बताओ, आज की इच्छा क्या है? आज की इच्छा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आज की इच्छा, भगवान तो रेलवे का पेपर करा दे। हे भगवान तो रेलवे का पेपर करा दे। केरल या जो मलयालम क्षेत्र होते हैं, मोटे तौर पर जो मलयालम क्षेत्र होते हैं, वैसाखी, ओ साखी साखी, ओ साखी साखी, वैसाखी ये किस राज्य का नववर्ष है? ओ साखी साखी, किस राज्य का? ज्यादा एबीले मत बनो, पंजे में से छोड़ दो उसे। ज्यादा एबीले मत बनो, नहीं तो घुटनों से नीचे पैर ना मिलेंगे। मेरे पापा ने 12 साल, जैसे जानना शुरू हुआ उसके 10-12 साल लगातार इसी डायलॉग से मुझे चुप कराते थे, इतनी मार लगाऊंगा बेटा कि हमारे गांव में एक व्यक्ति होते थे, उनका एग्जाम्पल देखे कि घुटनों से नीचे पैर नहीं रहेंगे। मैं पहले कई बार सोचता था, मतलब इससे मार थोड़ी ना लग रही है, ये तो काट लग रही है, मार काट। बताओ, पैर ही नहीं रहने दोगे घुटनों से नीचे? पापा लोग ऐसे तो करते हैं, एक एग्जाम्पल बना लेंगे गांव में किसी का और अपने आसपास के क्षेत्र में जीवन भर उसी एग्जाम्पल को देते हैं। ऐसा कर दूंगा जैसे देखिए उसका पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे पैर ना मिलेंगे। बोला खवाएगा कौन? बाथरूम कौन ले जाएगा? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी टास्क्स? तो ऐसे ही है रोब। वे साकी साकी साकी, ज्यादा एबिले मत बनो। पंजाब, यानी तुम्हें अभी ट्रिक बता दूंगा ऐसी, एबिले मत बनना। तमिल पुठंडू ये किस राज्य से संबंधित है? तमिल पुठंडू ये किस राज्य से संबंधित है? तमिल पुठंडू ये किस राज्य से संबंधित है?
तमिल पुठांडु ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। किससे है? तमिलनाडु से। बोहाग बिहू ये किस राज्य से संबंधित है? और पण संक्रांति ये किस राज्य से संबंधित है? बोहाग बिहू तुम्हारा सुहाग बना रहे, असीम कृपा हो भगवान की तुम पर। तो सुहाग बोहाग असीम अर्थात असम। सुहाग बोहाग असम कृपा हो असम। चलिए, पण संक्रांति, ओ पान वाले भैया, ओ पान वाले भैया, ओ पान भाई भैया सुनियो, पान लगा दो। ओ पान वाले भैया सुनो तो सुनना रे, पान लगा दो। तो पण संक्रांति उड़ीसा, पण संक्रांति उड़ीसा। जुड़ शीतल, लास्ट जुड़ शीतल, यह आपका होमवर्क हो जाता है। अब ईमानदारी से बताइए कि याद हो गया ना? सो सुनो, तुम्हें पूरे के पूरे शास्त्रीय नृत्य ऐसे करा दिए कि जैसे पंडित जसराज जी की आत्मा तुम्हारे अंदर हो। लोक नृत्य करा दिए, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस करा दिए, फोक डांस करा दिए, समझ रहे मेरी बात? थिएटर करा दिया भारत का, लोक रंगमंच, यही तो वादा किया था तुमसे। आज आपको नव वर्ष भी करा दिए। क्या करा दिए? नव वर्ष, न्यू ईयर। कल हर एक राज्य के खाने पीने के आइटम देखेंगे। ये सब आज के टीसीएस की पहचान है। और इस बार तुम पेपर देखना एक एक चीज। आज के टीसीएस की जो पेपर आएगा ये है, तो कल को हम राज्यवार कुजीन देखेंगे, खाने पीने के व्यंजन देखेंगे। किस राज्य में कौन सा व्यंजन, किस राज्य में कौन सा व्यंजन है, और ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लोगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दिल्ली पुलिस का शौर्य बैच है, सभी लोग ले लीजिए। और एनटीपीसी आदि के लिए परिवर्तन, इससे एग्जाम पर की हेल्प होती है, आपके लिए और बढ़िया क्लासेस आती है। और जी जान लगा रखिए वहां पर सभी सब्जेक्टों में। और आप सभी लोग अभी 11 बजे पॉलिटी की क्लास में जरूर रहना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बेटी कि कमेंट सभी करना, क्लास कैसी लगी, ऑफलाइन कमेंट। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूं। थैंक यू।